अक्टूबर 9 डार्क वेब पे यूजर PWN0001 एक पोस्ट करता है जिसमें वो दावा करता है कि उसके पास 80 करोड़ भारतीयों का आधार कार्ड, पता, फोन नंबर जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अमेरिकन मीडिया और सिक्योरिटी उस यूजर से बात करते हैं, उससे एक्सेल सीट लेते हैं और डाटा को वेरीफाई करते हैं और ये बन जाता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक। और दुख की बात है, इसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है। Biggest case of data leak in India. Data of over 81.5 crore Indians were up for sale on the dark web. चैप्टर 1 आखिर हुआ क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीयों का ICMR के पोर्टल से कोविड का डाटा लीक हुआ है, लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है, वो पेचीदा है क्योंकि यहाँ आधार और पासपोर्ट के नंबर भी लीक हो गए हैं। गवर्नमेंट हमारी डाटा सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं है, ये इस केस में हमको देखने को मिलता है। तो अब हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे मजबूत बनाएं? इसके लिए वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका अकाउंट कभी हैक नहीं होगा। आधार कार्ड एक बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके हैकर्स आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इसका उपयोग करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं, फर्जीवाड़ा हो सकता है और उस लेवल की तबाही हो सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इस डेटा लीक में जिक्र केवल आधार कार्ड का नहीं है, बल्कि लोगों का फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, पैन कार्ड नंबर और भी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर डायरेक्ट बेची जा रही है। और ये सारी इंफॉर्मेशन $80,000 पे डार्क वेब पे बिक रही है, इसको कोई भी यूज़र खरीद सकता है। आखिर इस डेटाबेस लीक से हम भारतीयों को क्या नुकसान होने वाला है? डार्क वेब क्या होता है? कैसे ये डाटा लीक हो गया? आइए समझते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो शेयर कर दो भाई, क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है। चैप्टर 2 व्हाट इज डार्क वेब। इंटरनेट की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जितना इंटरनेट हमें आम नागरिक यूज करते हैं वो केवल 1% है, बाकी 99% डार्क वेब है। डार्क वेब यूज किया जाता है खुफिया जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। बड़ी गवर्नमेंट, गैंगस्टर, पॉलिटिशियन हर कोई इसका उपयोग करता है अपने पर्सनल फायदे के लिए। ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करना हो, किसी को मरवाना हो, किडनैपिंग करवाना हो, वसूली करवाना हो, किसी देश में इलीगल हथियार सप्लाई करना हो, बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों से संपर्क करना हो, हर चीज आपको डार्क वेब पे आम बात लगेगी। डार्क रूप में एक रेड रूम बड़ा मशहूर है जहां पे पैसे देके व्यक्तियों को टॉर्चर किया जाता है। डार्क वेब इतना यूनिक है कि हम इसको नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर होता है जिसको हम टॉर ब्राउजर के नाम से जानते हैं, जो VPN से कनेक्ट होता है और यूजर की आइडेंटिटी पूरी तरह से सीक्रेट रखता है। इसके ऊपर एक पूरा लंबा वीडियो बन सकता है, तो वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर 3 ये डाटा लीक होता क्या है? कोई हमारा डाटा लेके क्या ही कर लेगा? देखो, ये कहानी जहां से शुरुआत हुई थी वो है अक्टूबर 9, जब अमेरिकन मीडिया और सिक्योरिटी एजेंसी को एक डार्क वेब पे यूजर मिला PWN0001, जो ये दावा कर रहा था कि उसके पास 80 करोड़ इंडियंस का आधार और पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा मतलब उस व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका आधार कार्ड, पासवर्ड जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और ये यूजर $80,000 पे डार्क वेब में इसको बेच रहा था, जैसे कोई सब्जी भाजी बेचता है। अमेरिकन मीडिया ने इसको पकड़ा तो उन्होंने अपने देश में एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी और रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिटेल थी। आधार कार्ड क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है, कैसे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से ये डाटा चुराया गया, हर चीज़ डिटेल में छापी गई। इस डाटा के सहारे कोई व्यक्ति आपको कितनी चोट पहुंचा सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आप सोचते हो हमारा डाटा लीक हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता। हम यूट्यूबर्स जानते हैं, बहुत डरते हैं हम कि हमारा यूट्यूब, फेसबुक की कहीं ID हैक ना हो जाए, हमारे नाम से कोई किसी से पैसा ना मांग ले। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका डाटा लीक हो जाता है, आपके आधार कार्ड से आज बैंक से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। आधार कार्ड से भारत में लगभग हर डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकता है। डिपेंड करता है आपका डाटा खरीद कौन रहा है। अगर कोई हरामी इंसान खरीदेगा ना तो वो बहुत बड़े लेवल पे इसका उपयोग करेगा। हम 21वीं सदी में जीते हैं और हमारे लिए डेटा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि आपके गले में आपने चेन पहनी है और उसको कोई छीन के ले गया, ये बिल्कुल सेम डाटा चोरी के जैसा है। इस सब घटनाक्रम की सबसे मज़ेदार बात, ना भारत सरकार को कुछ पता, ना भारतीय मीडिया को कुछ पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम क्या करते हैं आपको पता ही है।
ये सब रिसर्च करी है अमेरिकन मीडिया ने, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी ने, और जब उन लोगों ने शुरुआती स्तर में भारतीय मीडिया को बताया तो उन लोगों ने कहा कि डेटा लीक तो होता रहता है। लेकिन जब पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी गई, उस हैकर से बात की गई, उसके बाद एक्सेल सीट आई, मैं लगा देता हूँ, लगे तो यहाँ पे कुछ डाटा को मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है। जब डेमो के लिए उस हैकर से एक्सेल सीट मांगी गई तो देख के मतलब दंग हो गया, ये क्या है, मतलब पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और ये कैसे लीक हो सकती है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज़ मीडिया में आने के बाद तब भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया और माना कि हाँ डेटा लीक हुआ है। ये बिल्कुल सेम कहानी है कि कोई व्यक्ति चल के जा रहा है सड़क से, उसका पर्स चोरी हो गया और मस्त टहल रहा है, पार्क में घूम रहा है, और फिर आके एक व्यक्ति उसको बताता है, भाई तेरा तो पर्स चोरी हो गया, देख उधर घूम के। फिर वो एकदम लड़खड़ाता है, भागता है, मेरा पर्स कहाँ चला गया, मेरा पर्स कहाँ चला गया। सेम कहानी भारत सरकार के साथ हो रही है। चैप्टर 4, आधार नंबर इतना ज़रूरी क्यों है, आधार से क्या हो सकता है। आधार कार्ड भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। ये एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर होता है जिसका उपयोग करके हर भारतीय नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, बैंक अकाउंट, स्कूल में स्कॉलरशिप जैसी आम सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। आधार से बायोमेट्रिक डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए आधार से बैंक खाते खुलवाना और खातों से पैसे निकालना बहुत ईजी है। आधार कार्ड को बनवाया ही इसीलिए गया था ताकि सरकार की सब्सिडी डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जा सके। इसीलिए इस नंबर से आपका बैंक अकाउंट पूरा एक्सेस हो जाता है और पैसा तक निकल जाता है। इसलिए आधार कार्ड बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। चैप्टर 5, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हैकिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। अगस्त 30 को लूसियस नाम का एक व्यक्ति डार्क वेब पे ऐसे ही भारतीयों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेचने का दावा कर रहा था। मतलब ये मजाक चलने लग रहा है, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन खुलेआम बिकने लग रही है इंटरनेट पे। ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार के अंदर बैठे कुछ लोग ये इंफॉर्मेशन को बेचने लग रहे हो बाहर कुछ पैसों के लिए, क्योंकि इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे लीक हो सकती है। ICMR जो एक बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ये सब चीज़ें कैसे लीक हो जाएगी। इस घटना से कई प्रश्न उठते हैं, जैसे हमारा पर्सनल डेटा को हैक करना क्या इतना आसान है? क्या सरकार को भारतीयों के पर्सनल डेटा की कोई परवाह नहीं है? आप एक बार सोच के देखो, अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को भारतीयों का पर्सनल डाटा मिल जाएगा तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं भारतीयों को जातिवाद स्तर पे लड़वाने के लिए, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए। 2023 में डेटा किसी भी देश के लिए रिजर्व गोल्ड के जैसा है, और ये तो वही बात होगी कि किसी ने किसी देश का सोना ही चुरा लिया। इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लाया था, लेकिन उस पे भी अभी तक कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आया है। मैंने आपको बताया कि जब डेटा लीक की बात सामने आई तब सरकार ने इनिशियल लेवल पे हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अब वो भी बातों को सिंसियर ले रही है। इतने बड़े डेटा लीक के बाद हमको ये तो समझ में आ गया कि हमको खुद को हमारे पर्सनल डाटा का प्रोटेक्टर बनना होगा। इसका आसान तरीका है कि जब भी हम हमारी पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड के नंबर ऑनलाइन यूज़ करें तो उसको वहाँ पे सेव ना होने दें, क्योंकि बहुत से ब्राउज़रों में ऑटो सेव का ऑप्शन आता है। जब भी हम सोशल आईडी हमारी यूज़ करने लग रहे हो, हम ये इंश्योर करें कि 3 से 5 महीनों में उसका पासवर्ड बदला गया हो। देखो, अगर फिर भी डाटा लीक होना रहेगा तो हैकर्स इतने कमीने हैं कि इन लोगों ने याहू जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से डाटा लीक कर लिया, तो फिर कुछ सिक्योर नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हैकर्स झूठ बोलते हैं कि हमारे पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हमारी गवर्नमेंट डेटा लीक और सिक्योरिटी, प्राइवेसी जैसे मुद्दों को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए आप ही को सीरियस बनना पड़ेगा। अपने पासवर्ड को सिक्योर कीजिए और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कहीं भी मत भेजिए। इसी नोट के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।